कोई पुरुष कन्या पर्व नहीं करते हैं, लेकिन औरत करती है पति की, है ना। तो घाटा नहीं लगेगा जी। आपके लिए पर्व करेगी तो ऐसा सोच लिया मैया, पति के लिए करबो करवा चौथ तीज, तो पति का तो उम्र बढ़ जाता, भगवान सुन लेता तो और पुकार सुनता कमर, है ना। तो प्रार्थना करो लड़का को उम्र भाई तो 150 बरस 200 बरस, अब तोरा सब ले तो कोई पर्व करे छो न, तो तो ओरिजिनली उम्र रहते हुए आज यही तो 70-75 तो मरबो पहले आउ तो रहबे करता की करता। कोनो सेकेंड हैंड औरत को ठकला तो 50-55 वाली विधवा कहीं है, तो आइ कल सेकेंड हैंड ढेरी के मिले है ना। तो तू ही तब कानिए भूतो बन कर रहो ना, तो वहाँ तोरा चैन नहीं होता। हे भगवान ये तो दूसरा नाल के, तो तू ही बढ़वे छो कह कि पर्व कर लो तब ना उम्र बढ़ या 3-3 को पर्व कर के दुल्हा ला, तो उम्र बढ़ा दल। तो पर्व त्योहार लोग करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मैया सब सोचती है सब पुण्य होगा, है ना। सबसे बड़ा पुण्य है, गुरु महाराज कहते हैं एकादशी एक मन बैस कैसे हो कर जाए, सो व्रत कर फल पावो आवागमन नसाए। सबसे बड़ा व्रत है कि दृष्टि के दोनों धार को आंख बंद करे एक जगह टिकाओ। सबसे बड़ा एकादशी एक मन बस कैसे हो कर जाए, किसी तरह से बस करो, क्या होगा, सो व्रत कल फल पावो आवागमन नसाए। ये आवागमन का चक्र छूट जाएगा। आवागमन दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुख है तो आवागमन। गुरु महाराज जी कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना और जाना बड़ा कष्टकर होता है। जन्मने मरने के समय पीरा होता पार, 1000 बिच्छू डंक संग पीरा होते खबर। 1000 बिच्छू डंक, एक बार एक बिच्छू अगर फूल की थाली में डंक मारता है कि फूल की थाली का 7 भाग में विभक्त हो जाता है। कितना विष होगा शरीर में। एक बिच्छू एक बार डंक मारे, देखिए कैसे हाय बाप है मैं करता। हम लोग थे लखीसराय में सत्संग कर रहे थे, अब वहां से जाना था हम लोग को जमुई, तो वहां से गए जमुई। एक महात्मा जी हैं साथी में, है ना, तो उनके चादर में वो बिच्छू ये लखीसराय में चढ़ गया। अब वहां से गए जमुई, अब वहां जो ही चादर हटाने के डर को मार दिया। अब उनकी स्थिति महाराज क्या बतावे, छटपट करता था। एक ढंक में इतना बड़ा कष्टकर, तब कैसे कैसे दवाई ला के दिया गया था। तो एक बार डंक मारता है तब तो ये कष्ट होता है, 1000 बिच्छू डंक मारे तब क्या होगा, होश रहता है। तो कहते हैं जन्मने के समय उतना कष्ट होता है, अब मरने के समय भी होता है। जन्मने मरने के समय पीरा होत अपार, 1000 बिच्छू डंक संग पीरा होत एक बार। तो इसलिए गुरु महाराज कहती है सबसे बड़ा दुख है आवागमन का चक्र, आना और जाना। ये आवागमन नहीं हो, इसलिए क्या करो, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करो। प्रभु कौन प्रभु भक्ति, जो सब जगह है, अलख अपार अगम अगोचर, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नातिसु भव न भरमा, साचे सचियार बिटहो कुर्बान, नातिसु रूप बरन है रखिया, साचे शब्द निशान। गुरु नानक साहब ने कहा अलख अपार, जिनको आप इस आंख से नहीं देख रहे हैं, अलख अपार, जिनका कोई और छोर नहीं, आर पार नहीं, अपार। अपार मतलब
अनंत कहिए, अनंत, अनंत का अंत नहीं, वो सीमा नहीं, तो है अपार, अगम, अगोचर, इंद्रियों के ज्ञान से परे है। गोचर है वह जहाँ तक इंद्रियां जाती है, जहाँ तक इंद्रियां की ज्ञान होती है वह गोचर है, और अगोचर जहाँ इंद्रियां नहीं जाती है, इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, अगोचर वो कौन है? वही है परमात्मा। तो कहते हैं अगम अगोचर, गुरु नानक साहब ने कहा, ना तुझ काल न कर्म। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निर्मल निराकार निरमोह नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब और बासे, अब्रह्म निरेग बिरजय विनाश। यहाँ मोह कर कारण नाहे, रवि सन मुख तम कब हो के जाए। गोस्वामी जी कहते हुआ निर्मल है, कोई मल नहीं, जिनमें मल है वो परमात्मा को नहीं भाता है। निर्मल जन को ही परमात्मा पसंद करते हैं। भगवान की वादा है, निर्मल जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही मुझे बातें, कपटी मुझे नहीं चाहिए, कपटी नहीं। अरे महाराज आपके पैर में जूता है और जूता में वो कंकर घुस जाता है तो चलते हैं, चट